वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद दीक्षा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ओम साई राम। और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी आज हम लोग का हमने बताया था ना आप लोग से कि हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मतलब एक जन्नत हम लोग की नज़रों में। वहाँ पे हमें जाके इतना सुकून मिलता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी कुछ भी हो, वहाँ जाके बहुत सब कुछ रिलीज हो जाता है। मतलब और टचवुड मैं सच बोलूँ ना तो मैं उनकी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत सब कुछ बहुत अच्छा किया है। तो हम लोग फाइनली, आप लोग को पता हो गया ओम साई राम से कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा का दर्शन करने। वैसे हम एक बार जब हमारी शादी नहीं हुई थी उसके पहले हम लोग गए थे, तो हमने वहाँ पे मन्नत मांगी थी हमारी शादी हो जाएगी तो हम लोग जो है आएंगे वापस से यहाँ पे। और मतलब होता है ना कि लव मैरिज वाला थोड़ा सा डर भी था, फिर उन्हीं पे भरोसा था कि आप ही कराओगे हम लोग की शादी। तो इसलिए सब कुछ, बहुत सारी मुश्किलें आने के बाद भी बहुत अच्छे से शादी वगैरह हो गया। तो फिर हम लोग शादी के जस्ट बाद, हनीमून के बाद वहाँ ही गए थे शिरडी। और फिर अभी वहाँ पे जब वहाँ से फिर हमने एक मन्नत मांगी थी कि प्लीज़ अब एक और ख्वाहिश हमारी बची है कि हम लोग पेरेंट्स बन जाएं। तो फिर वो भी भगवान साईं बाबा की दया से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुशी से अभी वापस से जा रही हूँ पेरेंट्स बनने के बाद, माँ बनने के बाद। तो और ज़्यादा हैप्पी हो रहा है कि अक्सर हम लोग 2 जाते थे, इस बार हम लोग 3 लोग जा रहे हैं। और जब से हम पुणे आए थे तब से था कि हम कार ले लेंगे तो हम सबसे पहला जो ट्रिप करेंगे वो साईं बाबा का करेंगे। मतलब वहीं जाएंगे बाबा जी के यहाँ। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है, उनके कृपा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में पता नहीं उनकी इतनी रहम है ना मुझ पर कि मैं शब्दों में वो बयान ही नहीं कर सकती। मतलब मुझे ऐसे लगता है उन्होंने ना मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे सब कुछ दिया है। मैं अपनी सिर्फ बात कर रही हूँ। मतलब मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी इतना सब जितना उन्होंने मुझे सच में दिया है। तो कहीं ना कहीं उनकी मुझ पे बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं चलती हूँ। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, और जितना जल्दी निकले ना कि घर पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। बट अभी हमें निकले मुश्किल से 2 मिनट ही हुआ। हमें लगा चलो हम अपना वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। और गन्नू को देखो, वो शिट गिर गई कैसे? उससे लगा क्या? नहीं लगा किसी अपने आप से। अच्छा वो चला रही थी? वो नहीं चला रही थी। अच्छा उनका हस्बैंड चला रहे थे। अभी एक स्कूटी वाले सामने हम लोग के गिर गए। हस्बैंड और वाइफ थे। हाँ, रख दो। तो चलिए वहाँ चल, नहीं उनकी वाइफ ही तो चला रही है। नहीं अभी ये ले ली। अच्छा हो सकता है ड्रिंक ना की हो। हाँ लग तो रहा है ड्रिंक की है। वाइफ भी गिर गई थी क्या नीचे? हाँ वाइफ ही संभाल ली थोड़ा। तो चलिए अभी चलते हैं। और गन्नू को देखो कितने मजे से धूप ले रही है, थोड़े आ रहा है। और ये मेरी गन्नू का फर्स्ट ट्रिप है तो हम लोग और एक्साइटेड हैं। तो चलिए अभी सारी बातें यही नहीं करते, वहाँ पहुँच के भी करते हैं। तो जिनको साईं बाबा पे भरोसा है वो लोग प्लीज़ ओम साई राम लिखना कमेंट में आके। चलो अभी मिलते हैं। और हाँ, हमारी वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जितने नए लोग होंगे। तो चलिए अभी नो बातें, पहले चलते हैं वहाँ पे। पहुँच के फिर आप लोग से मिलते हैं। रास्ते में हम कैसे कैसे पहुँचते हैं वहाँ वो सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो बाय बाय। एज यूजुअल जैसे ये स्कूटी में बैठेंगी तो सो जाएंगी, कार में बैठेंगी तो सो जाएंगी। इनको रास्ते से कोई मतलब नहीं है। ये जब पहुंच जाएंगी तो जो है अपना एंजॉय करेंगी, इधर उधर देखेंगी। मतलब इनको ये लगता है कि ये सोई और इनको उठा के ये यहाँ रख दिया गया, वहाँ से वहाँ। ये सोते सोते कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है इनको खुद भी नहीं पता होता है। और अभी हम लोग लगभग 30-40 किलोमीटर आ गए हैं। अभी हाईवे पे अभी जस्ट जाके चढ़े हैं। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पुणे सिटी से बहुत ज़्यादा मतलब निकाला उन्होंने गूगल ने, तो ट्रैफिक वगैरह थोड़ी ज़्यादा थी।
बट अभी हम लोग हाईवे पे चढ़ गए। अब गाड़ी अपनी स्पीड में आ गई है। और सच बताऊँ, रास्ता इतना सुंदर है, इतनी ग्रीनरी है एंड बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़, बगल बगल से पहाड़ हैं जो कि कैमरे में नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ। सीधे ही है, हाँ। आगे से घुमाओ है ना, मुड़ना है आगे से राइट को। गन्नू पैर इधर कर ले बेटा। तो मैं अभी कोशिश करूंगी आप लोग को भी पहाड़ दिखाने का थोड़ा, बट आंखों से ऐसे ज़्यादा अच्छे से दिख पा रहा है, वैसे नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ मैं आप लोग को दिखाऊं, देखिए कितना प्यारा रास्ता था। मतलब मुझे ऐसे पर्सनली लग रहा था ना कि बारिश के मौसम में अगर शिरडी जाओ ना तो अलग ही व्यू है। मतलब अभी तो थोड़ा धूप वगैरह हो रहा था तो उतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, बट फिर भी दोनों तरफ से एकदम से पहाड़ थे और ग्रीन ग्रीन था। रोड एकदम स्मूथ थी, बिल्कुल इतना मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि काश बारिश हो जाता तो और अच्छा लगता। और यहाँ हम लोग रुके थे, एक ढाबा था वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो ये यहाँ पे गन्नू को मैं बैठाने की कोशिश करी और गन्नू का फेस देखो, ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है बेचारी गाड़ी में बैठे बैठे। हो ही गई होगी क्योंकि ऐसे रहता है तो बेड पे लेटती है, वरना कार में होता है तो बस गोदी में लिए रहो तो बच्चे थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं। और ये दिखाऊं, सामने पहाड़ है और यहाँ पे हम लोग रुके थे कि कुछ खा पी के फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अभी था 50-60 किलोमीटर और बचा था, पर ये था कि खा लेते हैं तब चलते हैं, थोड़ा कार भी तब तक आराम कर लेगा। और यहाँ गन्नू देखो हम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा जब तक पकड़े रहो बैठी रहती हैं, थोड़ा छोड़ दो तो लुढ़कने लगती हैं। तो अभी हम लोग खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे लग रहा था ना कि रुकेंगे नहीं, चलो जल्दी, बट था कि नहीं अभी चाय पानी कुछ कर लेते हैं, खा भी लेते हैं। दोपहर के 1 बज गए थे तो हमें था कि नहीं खा पी लेते हैं, शाम हो जाएगी पहुँचने में। और ये हम बाहर से दिखाएं, तो यहाँ का व्यू मैं एक बार आप लोग को अगर दिखाऊँ तो देखिए, ये बाहर कुछ ऐसा था। और मतलब अच्छा था, ढाबा अच्छा था, खाना भी टेस्टी था, काफ़ी टेस्टी था। हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑर्डर किया था, चिली पनीर ग्रेवी ऑर्डर किया था और साथ में उसके रोटी थी, गेहूं का रोटी था। तो हमने चिली पनीर ही खाना, तो थोड़ा चटपटा एंड स्पाइसी खाना, तो इसलिए हम लोगों ने उनसे पूछा कि ज़्यादा स्पाइसी क्या होगा, तो उन्होंने बताया चिली पनीर आप मंगा लीजिए, ड्राई नहीं ग्रेवी वाला मंगा लीजिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होगा। तो मैं यहाँ बाहर ले गई थी आप लोग को दिखाने के लिए कि एक बार बाहर से व्यू दिखाऊँ। और गन्नू यहाँ अपने पापा के पास थी और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी बेचारी, लेकिन फिर भी जैसे ही बुलाइए गन्नू तुरंत ही स्माइल कर देती हैं। मतलब ऐसे नहीं होता है कि टायर्ड हैं तो दिखाएं बहुत कि हम टायर्ड हैं, मतलब मुस्कुरा देती हैं। और यहाँ हम लोग का खाना भी आ गया था और खाना यहाँ पे सच में टेस्टी था। मतलब जितना भी उन्होंने दिया था ना, वो एक तो क्वांटिटी बहुत सफिशिएंट थी और दूसरे बहुत टेस्टी खाना था। अब हम लोग खा पी के फिर यहाँ से निकलेंगे। थोड़ी बहुत टॉफ़ी और सेंटा फ्रेश च्युइंगम वगैरह भी मैंने रख लिया था कि कार में ऐसे मन करता है कुछ खाते रहो, तो मैंने चॉकलेट टॉफ़ी ये सब भी लिया था यहाँ से। और गन्नू जैसे ही बाहर निकलती हैं थोड़ी सी धूप में ना, तो उनकी आंखें फिर बंद होने लगती है। उसको रोशनी ऐसे लगता है ना बर्दाश्त नहीं होती है बहुत ज़्यादा जो उसकी आंखों पे पड़ती है। खैर हम लोग के साथ भी ये होता है, डायरेक्ट आंखों पे रोशनी पड़ती है तो फिर माथा सिकुड़ जाता है। तो यहाँ से मैं दिखाऊं बाहर का व्यू तो कितना सुंदर लग रहा है लोकेशन। ये ऐसे लग रहा था मौसम बहुत अच्छा होता अगर बारिश वगैरह होती तो चलिए अभी बहुत बातें हो गए, आप लोग भी हमारे साथ सफ़र का आनंद लीजिए। मैं तो खुली आंखों से देख रही थी तो मुझे और अच्छा लग रहा था, बट मैं कहीं कहीं की क्लिप भी शूट कर लेते ही जहाँ मुझे लग रहा था कि ये करीब से मुझे दिख रहे हैं, तो वहाँ मैं आप लोग के लिए भी शूट कर ले रही थी क्लिप।
सो यहाँ पे देखिए हमने साईं बाबा के गांव में हम लोग एंटर ही कर गए थे, मतलब थोड़ा दूर था, 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर दूर था। हमें ये रोड पे इमली का पेड़ दिख गया तो मैंने फिर एकदम से जिद कर लिया, नहीं 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 रोकिए कार, मुझे तोड़ना है। फिर उन्हीं के जाओ अच्छा तोड़ के आओ। तो मैं वहाँ गई, मैंने उनको बोला कि भैया ये कैसे टूटेगा, तो उन्होंने बोला कि एक और आदमी जो पीछे खड़े हैं आप देख रहे होंगे, तो उन्होंने उसको भेजा लड़के को कि आप जाओ तोड़ के दे दो, वो बच्चा लिए कैसे तोड़ेंगी। तो देखो अब कितनी ज़्यादा इमली लगी है। और मुझे पता है, मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत टाइम बाद इमली का पेड़ देखी। जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारे गाँव में था और वो पेड़ कट गया था। तो उसके बाद जब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल टाइम में, तब मुझे इमली का एक पेड़ था जो रोड पे पड़ता था, बट वो कट गया बहुत पहले। उसके बाद मैं आज जाके, मतलब इस दिन मैं जाके पेड़ देखी इमली का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पेड़ वेड़ से कोई चीज़ तोड़ना हुआ। मतलब मुझे खरीद के खाने में ना वो टेस्ट नहीं आता है जो मुझे रुक के मांगने में और पेड़ से तोड़ने में आता है। मतलब मेरा ये थोड़ा नेचर हो गया है कि मैं कहीं भी जाऊंगी, मुझे कुछ दिखेगा किसी के पेड़ में तो मैं वहाँ पे तोड़ने लग जाऊंगी, मांगने लग जाऊंगी। और इतना तो आप लोग को पता ही हो गया होगा कि मुझे ग्रीनरी वगैरह से बहुत, नेचर से मुझे बहुत प्यार है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आर्टिफिशियल चीज़ देखने में ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है मुझे ऐसी जगह भेज दो जहाँ पे नेचर का सारा सब कुछ है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रोड देखो आप कितनी प्यारी रोड लग रही है यहाँ पे। और जब बारिश के टाइम में यार मौसम अच्छा होता तो यहाँ का क्या व्यू होता होगा, अलग ही होता होगा। बट अभी हम लोग जब जा रहे थे तब तो बारिश थी नहीं, बट देखते हैं, हो सकता है कभी बारिश मिल जाए। और हम थोड़ी दूर आगे चले, फिर हमें अमरूद का पेड़ दिख गया। और इस पेड़ में ना, हम बताया आपको, कम से कम 10 किलो से ज़्यादा अमरूद लगा होगा। मैंने ऐसे पूछा दादा से, मैं यहाँ देखो अभी पहले मांग रही हूँ कि मुझे दे दीजिए। देख रहे हैं आप लोग कितने अमरूद लगे हैं। पहले तो मैं एक खुद से तोड़ी, फिर दादाजी आ गए कि मैं तोड़ के देता हूँ आपको। और मैं उनको मना करती जा रही, नहीं मुझे 2 ही चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। बट वो मान नहीं रहे थे, वो तोड़ते जा रहे थे। और तब बगल में दादी भी आ गई, वो भी कि और ज़्यादा तोड़ दीजिए, रुकिए मैं पॉलीथीन देती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ के लोग ना कुछ ज़्यादा ही प्यारे हैं, स्वीट हैं। मतलब आप किसी के भी घर चले जाइए, मतलब मैं तो रोड से उतर के इनके घर ही आई थी टहलते हुए कि आप मुझे प्लीज़ अमरूद दे देंगे अपने पेड़ से, तो वो एकदम से तोड़ तोड़ के दे रहे थे। और मतलब हम लोग के साइड में ऐसे होता है ना कि जैसे अमरूद हो, कोई मांग ले तो 1 दे देगा इंसान, 2 देगा, पर ऐसे नहीं देगा कि ज़बरदस्ती तोड़ तोड़ के दे। मैं यहाँ पे बोले जा रही थी कि नहीं इतना बहुत है, इतना बहुत है, मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बट वो 4-5 फिर भी दे दिए थे मुझे। यहाँ से अमरूद वगैरह लेके मैं निकल चुकी थी, धीरे धीरे साईं बाबा के और करीब आती जा रही थी। और इसके आगे मैं इस वीडियो में कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी हम लोग पहुँच के क्या किए कैसे किए। तो आई होप हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्लैम विद दीक्षा। ओम साईं राम।